नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम लेकर आते हैं शिक्षा, रोजगार के साथ राजनीतिक तक की खबरें जो आपको जानना जरूरी होता है। काम की खबरें होती है। सबसे पहली और बड़ी खबर बता दें कि बिहार में नल जल और नली गली को लेकर एक बार फिर सरकार सतर्क हो गई है। पदाधिकारी आपके द्वार तक, सप्ताह में 2 दिन पदाधिकारी पंचायतों में होंगे और अब तो प्रखंड मुख्यालय, प्रखंड कार्यालय की भी जांच होने की बातें सामने आने लगी है। दूसरी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि नल जल योजना के अनुरक्षक जो हैं अब वार्ड सदस्य होंगे। यह बहुत ही विवादित चीज आ रहा था। कई दिनों से, कई वर्षों से कह सकते हैं, लगातार ये बातें आ रही थी, विवादित होते जा रहा था कि नल जल योजना का अनुरक्षक कौन होगा। जमीनदाता होगा, वार्ड सदस्य होंगे, वार्ड सचिव होंगे। तो अब यह कन्फर्म है, पंचायती राज विभाग ने कर दिया है कि वार्ड सदस्य ही जो हैं अनुरक्षक होंगे नल जल योजना के लिए। तो यह बिल्कुल एक विराम लगा है जो हमेशा विवादित हुआ करता था। अब इस पर विवाद पर विराम लग गया है। लेकिन अब जहां अफसरों के आने से हड़कंप मच गया है, कामों में सुधार होने की अब उम्मीद जगने लगी है, वहीं लोगों को यह आस भी अब लगने लगा है कि अब हमारा कार्य जो है सही है, वह अब हो जाएगा। यानी हमें इंदिरा आवास का लाभ मिलना था, अब मिल जाएगा, क्योंकि पदाधिकारी अब हमारे द्वार तक आ रहे हैं। उनसे जब हम अपनी फरियाद को रखेंगे तो उनके जांच परख के बाद हमारा अपना लाभ मिल सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते दिन 13 अप्रैल को पूरे बिहार के कई पंचायतों में जांच किया गया, जहां विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, नल जल योजना, तमाम चीजों की जांच की गई। इसमें जिलाधिकारी यानी डीएम साहब, कई जगह के डीएम साहब विद्यालय में भी गए, बच्चों से वर्ग कक्ष में रूबरू हुए, शिक्षक के भूमिका में दिखे। वहीं कई जिलाधिकारी बच्चों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन का भी आनंद लिया, जिससे बच्चों के साथ साथ अभिभावकों में भी उत्साह जमा है। इस तरह की कार्य का हम भी सराहना करते हैं। और इधर 3 वर्षों में 4.50 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन, बिजली कंपनी ने तैयार की इसकी कार्य योजना। इस मद में 6694 करोड़ खर्च करेगी बिजली कंपनी। हर खेत में पानी देने की योजना के तहत दिया जाएगा अब कनेक्शन। इधर सीएम सुरक्षा में आएंगे 50 अफसर और जवान। विशेष सुरक्षा दल संभालता है मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा। आखिर ऐसा क्यों? लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक कैसे हो जा रही है? पहली दफा जब वह भ्रमण पर निकले थे मुख्यमंत्री, तो एक युवक ने पीछे से वार किया, तो दूसरी तरफ पटाखे भी छोड़ने का मामला सामने आया है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे और कहां से हो रहा है? अपर मुख्य पुलिस महानिदेशक सुरक्षा ने इन पुलिसकर्मियों को एसएसजी में योगदान देने के लिए पत्र लिखा है। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयनित इन पुलिस अफसरों में 5 महिला सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। 20 सिपाहियों का भी प्रतिनियुक्ति एसएसजी में की गई है। स्क्रीनिंग कमेटी का किया गया है चयन। और इधर सभी वर्गों के उत्थान में अंबेडकर की भूमिका बड़ी बताई गई है। मुख्यमंत्री ने बोला है, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर पटना हाई कोर्ट के समीप आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा पर मालार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबा साहेब की जयंती पर उन्हें आज यहाँ नमन करने आए हैं। बाबा साहेब का देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है और प्रभु यीशु के उपदेशों की प्रासंगिकता बढ़ी है, सीएम ने कहा है। और यीशु बताए जीवन मूल्यों को प्रेरणा ले, राज्यपाल ने कहा। इधर रेणु देवी ने मजदूरों की मौत पर जताया है दुख। और राजद कार्यालय में मनी अंबेडकर जयंती, झुग्गी वालों के लिए पेयजल की व्यवस्था मुहैया कराने की बात भाकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी और पटना जिला सचिव मनीष कुमार चंद्रवंशी ने किया है। इधर मदन मोहन ने राहुल से मिल पद छोड़ने की पेशकश की है। राज्य भर में पहली कक्षा से बच्चों के लिए चलेगा चहक 2.0, यानी कि बिहार में सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडिनेंस के विशेष अभियान चलेगा।
शिक्षा विभाग इसी महीने के अंत में सरकारी स्कूलों की पहली कक्षा में 2022-23 सत्र में नामांकन लेने वाले करीब 22 लाख बच्चों के लिए चहक 2.0 लॉन्च करने जा रही है। यानी कि इससे अब खास पहल किया जा रहा है, जिलों में हो रहा है इसकी सफलता की चर्चा। चहक 2.0 के तहत पहली बार स्कूलों से बच्चों की होगी दोस्ती। इधर इंटर कंपार्टमेंटल में चप्पल पहनकर जाने पर ही प्रवेश, यानी चप्पल पहनकर जाने के लिए कहा गया, जूता पहनकर जाने के लिए ना कहा गया है। इंटर कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2022 में परीक्षार्थियों को चप्पल पहनकर जाना होगा, जूता मोजा पहनकर जाने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो इंटर के विद्यार्थी जो हैं, जो फेल कर गए थे 1-2 विषयों में, वह कंपार्टमेंटल की जो परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए विशेष खबर है कि वे जूता पहनकर नहीं जा सकेंगे, वो केवल चप्पल पहनकर ही जाएंगे, तो उनको प्रवेश करने की बात आएगी, नहीं तो रोक लगा दिया जाएगा। इधर रिकॉर्ड बक्सर में पारा 45.5 डिग्री पर पहुंचा। 15 जिलों में अधिकतम पारा 40 तक पहुंच गया है और 41.02 डिग्री पर पहुंचा पटना का अधिकतम तापमान। और इस वर्ष 13,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं शुरू होगी। 2 एक्सप्रेस वे से जुड़ेंगे महत्वपूर्ण शहर। कच्ची दरगाह में बनेगा सड़कों का जंक्शन, इस पर काम होगा शुरू। कुछ हो या न हो, लेकिन बिहार में सड़कों की जाल जरूर बिछ गई है। कुछ ही ऐसे क्षेत्र रहा होगा गांव जेवार जहां शायद मुख्य सड़क से जुट नहीं पाया होगा, लेकिन बिहार में अब सड़कों का जाल बिछ गया है। आने जाने में शायद कहीं भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार जो है अब उसकी मेंटेनेंस पर ध्यान, की सड़कों के निर्माण के साथ साथ उसका मेंटेन पर भी ध्यान दिया जाए। इस वर्ष 13,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। और इधर आपको बता दें कि 10 जिलों में केंद्र और राज्य दोनों की मदद से होगी जलवायु अनुकूल खेती पर भी बिहार सरकार का ध्यान दिया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जलवायु अनुकूलित खेती करने की बातें की जा रही है। कुछ और जो खबरें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, इन दिनों लगातार चर्चा का विषय, यानी कि जो हीट वेव बना हुआ है, बिहार में लगातार तापमान बढ़े हुए हैं, यह अब लोगों को भय बना रहा है कि इस वक्त अप्रैल महीने में इतना तापमान बढ़ा हुआ है, तो जून जुलाई में इसका क्या हाल होगा। तो आपको बता दें कि लगातार इसमें पारा बढ़ते जा रहा है। इधर नवनिर्वाचित 24 एमएलसी की औसत संपत्ति 75 करोड़, यानी कि एडीआर रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे की सभी 24 सीटों के लिए 4 अप्रैल को मतदान हुआ और 7 अप्रैल को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम जारी कर दिया गया। बिहार इलेक्शन वॉच ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट्स एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 24 सदस्यों की औसत संपत्ति 75.63 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और इधर आंध्र प्रदेश में बॉयलर फटने से नालंदा के 4 मजदूरों की मौत हो गई है। सीएम ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा की बातें हुई है। और इधर बिहार में सभी अंचलों के कामकाज की जांच 23 अप्रैल को 534 अंचलों में जांच के लिए भेजे जाएंगे अधिकारी। पंचायतों में जांच की जहां बातें हुई थी, अब अंचलों में भी जांच होगी। 534 अंचलों में जांच की बात हो रही है। कुछ घंटों पूर्व तय होगा किस अधिकारी को किस अंचल में जाना है, यानी कि अधिकारियों को भी चयन कर दिया जाएगा कि किस अंचल में किस अधिकारी को जाना है। पंचायतों की जांच रिपोर्ट के लिए पोर्टल तैयार कर दिया गया है। सभी जिलों के लिए डीएम को तैयारी करने का निर्देश भी दे दिया गया है। एक नया यह दौर शुरू किया गया है, योजना कह सकते, अभियान कह सकते हैं, शुरू किया गया है। यूक्रेन ने रूस के जंगी जहाज पर मिसाइल दागी और कंधार कांड में छोड़ गया मुश्ताक आतंकवादी घोषित। और एईएस को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, मुख्यमंत्री ने कहा है। एईएस के लिए सभी स्तर पर अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टर और प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एईएस यानी चमकी बुखार से लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसकी लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर आपको बता दें, यूक्रेन से लौटे छात्रों को देश में मिलेगा दाखिला। इधर आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने ईडी ने
ईडी ने 6 घंटे की पूछताछ। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना बहुत जरूरी था। बिहार के खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।